नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है साथियों। ये देखो, बाज़ार के अंदर उठा पटक ये सब चलती रहेगी। कोई आज का नया काम नहीं है कि आज ही मतलब और शेयर बाज़ार पहली बार गिर रहा है। जब कोविड जैसी रिकवरी बाज़ार कर गया है, जब कोरोना काल में कोविड जैसी रिकवरी को बाज़ार ने फेस कर लिया है, तो ये तो ठीक है, छोटा मोटा 10-15 दिन की हलचल है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की जो सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती कि वो किस तरफ अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस तरह से साथियों, एक जो शेयर मार्केट के पुराने निवेशक हैं, आज मैं किसी भी शेयर बाज़ार के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक एक जर्नली ऐसे की फैक्टरों को डिस्कस करूँगा जो कि बड़े बड़े जो निवेशक हैं शेयर बाज़ार में जिन्होंने अपनाए हैं। आज अगर बात करें साथियों विजय केडिया जी की, जो कि बहुत पुराने जाने माने निवेशक हैं और इन्होंने शेयर बाज़ार से काफ़ी धन लाभ किया है। और शेयर बाज़ार में उनका तन मन धन और सब, एक गायक भी हैं वो। मतलब उनकी जो हॉबी है, उनको जो मज़ा आता है वो गाना गाने में आता है। और शेयर बाज़ार वो एक निवेशक भी हैं। अब बात कर लेते हैं विजय केडिया जी का। एक बहुत फेमस कोड है साथियों कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली साचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। वो इसका अगर सार पे जाएंगे हम, तो धीरे धीरे रे मना से मतलब ये है कि आप किसी भी पौधे में अगर एक लोटा जल रोज़ दे रहे हो, रोज़ दे रहे हो, लेकिन जब उसका समय आता है, जब ऋतु आती है, तभी फल आता है। वही धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, और माली साचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको बहुत इनके जो तुम्हारे विजय केडिया जी हैं, बहुत फेमस उनका ये कोड है। वो ये सब बोलते हैं कि अब देखो, एक समय आने पे ही फल लगता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी लग जाएगा। आप किसी पौधे को अगर रोज़ जल दे रहे हो तो आप उस फल की उम्मीद कर लो या फल की कामना कर लो, ऐसा नहीं होता। जो विजय केडिया जी हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं किसी एक स्टॉक की बात करूं तो वो 5-5 6-6 साल तक एक स्टॉक को रीड करते हैं, मतलब देखते हैं, जब तक वो अपनी एग्जिट वैल्यू पे नहीं आ जाता है। मतलब जब तक उनके माइंड में अगर किस स्टॉक को खरीदना है उसको ट्रैक करते रहते हैं। जैसे ही बाजार में उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है तो स्टॉक का प्राइस गिरता है, तो अच्छी वैल्यूएशन पे उठा लेते हैं और फिर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसे ही उसको पैसा भी, उसी के अनुसार वो पैसा भी बना पाते हैं। साथियों, अगर मैं शेयर मार्केट की 10 से 15% की CAGR की बात करूँ ना, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बैंक में हमें 7-8% मिलता है और शेयर मार्केट में जो निवेशक है 15% CAGR बड़े आराम से निकाल लेता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर कोई एक्टिव ट्रेडर है, देखो साथियों मेरी बात सुनो, मैं आपसे अपने व्यूवर्स के से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो अगर महीने का 2%, 3%, 5% निवेश करने के बाद या स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद निकाल ले रहे हैं तो इनफ है। क्योंकि देखो क्या है, मैं आपसे बताऊँ, सबसे मेन बात क्या है कि आपको अपना कैपिटल नहीं खोना। देखो, अगर इस मार्केट में कोई आगने के बाद 1 साल तक कोई ट्रेडिंग कर रहा है और वो ट्रेडिंग करने के बाद 1 साल तक मेरे से आके ये बोलता है कि मैंने 1 साल में 10% के लॉस में हूँ मैं। जैसा मान लो कि अगर मैंने 1 साल पहले 90,000 रुपये जमा किए थे और उनकी जो वैल्यू रह गई है, वो 1 लाख रुपये जमा किए थे, उनकी जो वैल्यू है वो 90,000 है, तो वो उस ट्रेडर को मैं एक तरह से अच्छा ट्रेडर माना जाएगा, मतलब सफल ट्रेडर है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैंने जितने 1 साल पहले लगाए थे उतने ही अभी भी है, तो भी उसकी वैल्यू फ्रेमवर्क पे वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है। और अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैं 5%, 7%, 10% अपने कैपिटल के ऊपर निकाल लिया हूँ 1 साल में, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण साथियों ये है कि उसने अपना कैपिटल बचाया। इस मार्केट में अगर पहले साल, 2 साल, 3 साल, जो पहले वर्ष जब आप शेयर मार्केट में आते हो, तो जो आगे पहले फर्स्ट 3 साल रहते हैं ना, वो आपके लर्निंग फेज के रहते हैं। और लर्निंग फेज में अगर आपने अपना कैपिटल भी बचा लिया ना, तो भी काफ़ी इनफ है, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
और मैं आपसे, देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप मतलब 25 से 30 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीना आप कमा रही, और आपकी कमाई 20 हज़ार रुपये महीना की है, और 20 हज़ार रुपये महीना कमाई के बाद आप सोचते हो कि मैं कोई SIP कर लूँ या किसी स्टॉक में निवेश कर दूँ 20 हज़ार या 30 हज़ार और मैं लखपति करोड़पति बन जाऊँगा, तो साथियों ऐसा नहीं होने वाला। देखो मैं क्या है, मैं 2-3 चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है ना, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो कि आपका जो पहला मोटिव है वो क्या होना चाहिए। आप अगर 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो ना, कि मैं एक ऐसा मेरे पास में साथियों कोई प्रोफेशनली डिग्री नहीं है, पर मेरे पास में जो जीवन के कड़वे अनुभव हैं वो हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली फेस किए हैं। मैं आपसे जो भी बात आज शेयर कर रहा हूँ वो मेरा अपने खुद का अनुभव है। आपको सबसे पहले अपने परिवार के साथ, जो परिवार को सिक्योर करके चलना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। या परिवार को सिक्योर करने में क्या आएगा कि आपको अपने अपना खुद का, अपने अगर मान लो तुम 20 हज़ार रुपये की सैलरी कमाते हो महीने की, आपको साल भर में कमाते हो 2,40,000, तो उसका 20x मतलब 20 गुना जैसे टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस से क्या होगा कि आपकी जो फैमिली है ना साथी, वो सिक्योर हो जाएगी कि इनकेस अगर आपको कभी कुछ हुआ तो आपके जो बच्चे हैं जिनको भविष्य में कुछ करना है, पढ़ना है, लिखना है, तो उनको एक एक बर्डन नहीं पड़ेगा, वो कहीं किसी का आश्रित नहीं रहेंगे। दूसरा जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ में फेस आ सकता है, जो मतलब उसको ध्यान रखना चाहिए, वो है अपने पूरे परिवार का एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखना। क्योंकि जनरली कई बार ऐसा देखा गया है कि आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये जोड़ करके कुछ पैसा जुटाते हो, लेकिन वो पूरा का पूरा एक ही झटके में निकल जाता है। कोई मेडिकल का बिल आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहती हो कि एक फैमिली का जितना भी आपके रिस्क हो उसके अनुसार एक हेल्थ कवर भी लेकर ज़रूर रखना। जो कंपनियां हैं जो 20 हज़ार के आसपास, अगर कोई आप प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी में काम करते हो तो उनमें तो SI कार्ड बनता है। उस कार्ड के माध्यम से आप 5 से 10 लाख या जितना भी आपके फैमिली के ऊपर मतलब मेडिकल लाइबिलिटी बनेगी, वो आप उन आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहते हैं वो देती हैं। पर कुछ अगर आप कुछ ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हो जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, SI कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा, तो वहाँ आप अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार एक 5-10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। दूसरा क्या, आपको जो तीसरे इसी के बाद में एक नेक्स्ट स्टेप है, वो है आपको अपने परिवार का इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड में कैसे इस क्राइटेरिया है या इसका क्या कुछ, देखो आप ये मान के चलो कि इन केस आप मरे नहीं, आप बीमार भी नहीं हुए, लेकिन जब जिस समय आप बीमार हो, ऐसी मेडिकल कंडीशन ख़राब है, नौकरी चली गई, कोई बात ऐसी हो गई, तो उस कंडीशन में 6 महीने का जो आपके पास में अगर 20 हज़ार रुपये महीना के आपके खर्चे हैं घर के, तो मल्टीप्लाई 6 मतलब लगभग 1,20,000 रुपये आपके पास में FD के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा मान के चलो 1,20,000 रुपये 6 महीने के आपके खर्चे के आपकी FD पड़ी है, तो इन केस अगर आपकी कभी नौकरी चली गई, कभी ऐसी सिचुएशन बन गई कि यार आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट की कंडीशन ख़राब है ना, ग्लोबली कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, उस कंडीशन में आपके परिवार को कम से कम 6 महीने का तो इतना होना चाहिए कि वो आराम से बैठ के अपना काम चला सके, उनका भोजन हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है साथियों, वो आता है तुम्हारा जो भी आपकी 1 साल की खर्च है, मतलब जो आप सपोज करो 15-20 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हो, मतलब 20 हज़ार मान लेता हूँ, तो 20 हज़ार मल्टीप्लाई 5 मतलब 20 हज़ार मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, मतलब ये मान के चलो अगर आप 2,40,000 रुपये साल के कमाते हो, तो आप ये मान के चलो लगभग ये 7-8 लाख रुपए ऐसा जो आप लिक्विड चीज जगह रख सकते हो, जहाँ आपको कभी अगर फंड की ज़रूरत पड़े तो आपको आवश्यकता 1-2 महीने का थोड़ा सा स्टेप करने के बाद मिल जाए। तो उसके बाद आप जो बाकी पैसा बचता है वो आप SIP वगैरह में किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। देखो मेरी बात सुनो साथियों, आप मेरे व्यूअर्स, और मैं आपको अपने एज द फैमिली मेम्बर होने के नाते एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में जिन चीज़ों को फेस किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आपको एक चीज़ अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, वो है फाइनेंशियली एजुकेशन। हमारे किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में फाइनेंशियली एजुकेशन का कोई पार्ट नहीं है, ना हमारे स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है। वो हमें -2 + 2 होल स्क्वायर ये
साइन बटे कोसा, थीटा बटे लंब बटे आधार, ये सब सिखाया जाता है। बट जब हम रियल में एक मैच्योर व्यक्ति होते हैं, उस समय जब हम मार्केट में उतरते हैं या एक बाजार में जाते हैं या कुछ भी, उस समय हमें साइन बटे कोसा बटे थीटा बटे लंब बटे आधार काम नहीं आता। उस समय हमें आता है अपने जीवन के जो कड़े कड़े अनुभव हैं, हमने अपने फ्यूचर में अपने जो पास्ट में जो डिसीजन लिए वो उस समय हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलनी है। अपने फैमिली में आपको सबसे पहला जो करना है, आपको मैं एज अ किसी की कंपनी को ये नहीं बोल रहा कि आप इस कंपनी का खरीद लो ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ मेरे से आपको केवल जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो समझ के, और आपको अपने रिस्क को समझते हुए समझना चाहिए। पहला, अपने परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेना। दूसरा, अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अपने घर के खर्चे जितने भी आपके एक महीने के खर्चे हैं उसको मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 महीने से डिवाइड करके इतना आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपको कभी भविष्य में अगर कुछ दिक्कत हो जाए, नौकरी चली जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो आपको किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सब चीज़ें, और लाइफ में साथियों देखो क्या है, शेयर मार्केट में हो या आप किसी भी बिजनेस में हो, अल्टीमेटली आपका एम क्या है? देखो ये आप कहीं भी 2 लाख 4 लाख 50 लाख कितना भी कमाते हो, अभी पैसा तो खाओगे नहीं ना, खाओगे तो रोटी। तो आपका जो मेन मोटिव है ना, मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि खुश रहना। मैं शेयर बाज़ार में भी मैं कभी मानसिक तनाव में नहीं रहता कि बाज़ार यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, इतना गिर गया, उतना गिर गया। जैसे कल की बात करें, सेंसेक्स मतलब 1072 अंक लुढ़क गया। निफ्टी की बात करें तो 300 निफ्टी दबाव में बंद हुआ। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 778 पॉइंट बैंक निफ्टी लुढ़क गया। और निफ्टी अगर मिड कैप की बात करें तो 1262 पॉइंट निफ्टी मिड कैप चला गया। और आईटी निफ्टी की भी 466 अंक गोता लगा के बंद हुआ। तो साथियों देखो क्या, मैंने किसी को भी एफ.एन.ओ में जो इंटरडे वगैरह कॉल पुट करता है, मैंने किसी को करोड़पति बनते नहीं देखा। और मेरा तो जो अल्टीमेटली लाइफ है, लाइफ का जो गोल है ना साथियों, वो मैं आपको अपने जीवन के कड़वे अनुभव से बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली खुश रहना है। अब आज ये ले लो, आज वो बेच दो, आज वो ले लो, आज ये बेच दो, ठीक है, तो चलता रहता है। लाइफ द पास्ट है, पार्ट है वो, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ना तनाव में रखना ना। जीवन को एक सरल और सादा जीवन जियो। जितने भी मैंने करोड़पति देखे हैं, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, उनकी जो एक सबसे मेरे को पसंद आई है बात, वो क्या है कि अपनी लाइफ को इतना सिंपल रखते हैं साथियों कि आप खुद जान के आश्चर्य होगा कि कितने करोड़ की हस्ती है। और ये अभी मैं मैंने अपने लाइफ में 20-30-50 हज़ार करोड़ का आदमी है, श्री माननीय जगदीश कुमार अरोड़ा जी, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। वो इतने सिंपल रहते हैं, इतने सादा रहते हैं कि आप बोलोगे कि यार अब चलो ये तो अपने भारत के हो गया। आप जेफ बेजोस को देख लो, चाहे आप फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को देख लो, और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि यार मैंने कभी उन आज भी वो खुद की गाड़ी खुद ही ड्राइव करते हैं, जबकि उनके पास में इतने एप्पल के शेयर हैं कि आज मतलब जब भी एप्पल की कंपनी कोई नया मोबाइल लॉन्च करती है तो पहला जो मोबाइल जाता है वो वॉरेन बफेट के पास जाता है। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि नहीं यार, नहीं करना। आज वो दुनिया की खरबोपति हस्ती में, पर अपने जीवन को बिल्कुल सादा जीते हैं, सिंपल जीते हैं। कोई ज़्यादा, देखो आप समझो, जितना आप अपने आप में तनाव मुक्त रहोगे ना, उतना आप लंबी लाइफ जियोगे। तनाव बिल्कुल नहीं लेना, लाइफ पार्ट है, ये सब उतार चढ़ाव, नुकसान लाभ हानि सब चलता रहता है, कुछ नहीं। सबसे पहले अगर आपको किसी को प्योरिटी देनी है ना, अपनी फैमिली को देनी है। साथियों अगर आप कभी आपके साथ कुछ हुआ तो ये ध्यान रखना कि आपको गिने चुने मेंबर ही आपके काम आने वाले हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके मम्मी पापा कहीं अगर अस्पताल में भर्ती हुए या कुछ हुआ तो आपको उंगलियों पर आदमी मिलेंगे गिनने वाले। ये जो आपने मैं सभी को बोलता हूँ कि आपका जो टाइम है वो अपनी फैमिली को फर्स्ट देना। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी मिसेस को, अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे रहे हो तो आज नहीं, लेकिन एक समय पे जाने के बाद साथियों आप बहुत पछताओगे। और इस समय को याद करोगे, लेकिन अब वो समय जब चला जाता तो वापस नहीं आता। ये तो आप ध्यान रख लो। हाँ, आपको क्या नहीं करना, क्या नहीं करना कि आप किसी के फालतू झगड़े में पड़ना नहीं, ये नहीं करना कि यार कोई क्या कह रहा है, बोले मेरे को मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को व्यस्त रखो, मस्त रखो, जितना हो सकता पढ़ो, जम के पढ़ो। अरे भाई देखो, आपको कुछ नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, इन द इन्वेस्टर
पढ़ लो, ढेरों बुक हैं साथियों, बुक पढ़ो। और आपको कुछ नहीं है, भागवत गीता पढ़ लो। आपको जो भी कुछ नहीं करता, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप तो कुछ भी करो, पढ़ते रहो फालतू, ना तो आपके पास उतना समय रहेगा, ना आप किसी के लफांड में पढ़ोगे। क्योंकि किसी के विवादों में जब आप पढ़ते हो तो आप अपना कोई पक्ष, जब दो पक्षों को आप सुनोगे तो तीसरा पक्ष आप खुद बन जाओगे। आपके पास जब समय ही नहीं रहेगा कि वो कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, अरे जो उसको बोल रहा है बोलने दो, कम से कम भगवान ने उसे आपके लिए सोचने के लिए रखा है। आप कुछ मत सोचो, आप सोचो केवल अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। आप दिमाग इस चीज़ पर लगाओ कि यार मैं पैसा इससे और कैसा पैसा ज़्यादा बना सकता हूँ। आपका जो फोकस होना चाहिए वो उस चीज़ पर रहना चाहिए कि यार मेरे जो है ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। मेरे अगर 5 इनकम के सोर्स बन गए, अगर एक इनकम का सोर्स बंद भी हो गया तो मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो बच्चे हैं ना, उनको आप ऐसा रखो कि आपके अंदर आपके बच्चों को हर समस्या का सलूशन नज़र आना चाहिए। जनरली होता क्या, पेरेंट्स बच्चों की इतनी ठुकाई कर देते हैं कि बच्चे अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ी कर देते हैं, कहीं 99 कर लेते हैं, तो अपने माता पिता से बोल नहीं पाते। उसका कारण ये होता है कि उन्हें डर लगता है। तो नहीं, बच्चों के साथ में फ्रेंडली व्यवहार रखो। इतना भी मतलब बच्चे, देखो क्या, बच्चों को आप प्यार से डांटो, मारा पीटी वो ठीक है। एक ज़माना था जब हमारा आपका समय नहीं रहा, हमारे आपके समय में ठुकाई पिटाई से समझते थे। आज के जो बच्चे हैं, इन्हें आप प्यार से समझाओ, समझ जाएंगे। आपका जो सबसे क्लियर गोल होना चाहिए वो है अपने लिए। आपको अपने लिए समय निकालना है, अपने खुद के लिए पढ़ना है, अपने भविष्य की तैयारी करनी है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, और मेरे खुद के भी, आप अपने पर्सनली गोल बनाओ, चाहे 1 महीने का, 1 हफ्ते का, उस गोल को अचीव करो। भाई आप जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर सीधे 50 किलो का डंबल उठा लो। आप जिम में जाके बोलो कि यार मैं आज केवल 50 कदम चलूंगा जिम में, बस खत्म। आप छोटे छोटे स्टेप लो, उनको कंप्लीट करो। और साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब भी कोई समस्या आती है, तकलीफ आती है, तो उस समय में आपके परिवार के, आपके पर्सनल, जिनका आपका खून का रिश्ता है, वही 2-4 मेंबर होते हैं जो खड़े दिखते हैं। आप जो फेसबुक पे 250-250 आदमियों की, 500-500, मैंने तो देखा कितने 10-10 हज़ार लोगों की टीम बना के रखते हैं, लेकिन वो काम नहीं आते। काम पर्सनली कुछ ही लोग आते हैं, कुछ चुनिंदा दोस्त होते हैं, माता पिता, आपके भाई बहन, जिनका आपको, आपके दुनिया से जाने से जिनको नुकसान है, वही आपको मिस करते हैं, और वही, उन्हीं को सबसे ज़्यादा आपकी चिंता रहती है। तो साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने लिए पढ़ें, अपने बच्चों को कामयाब बनाएं। और जितना भी हो सकता है अपने बच्चों को मोटिवेशन दें, उनको डिमोटिवेट ना करें। अगर वो बोलते हैं हमें ये करना, हाँ बेटा कर लो। भाई कुछ नहीं करेंगे, अनुभव तो होगा। भाई अगर तुम्हें सपोज करो, उन्हें किसी ने कोई सब्जी का दुकान खोली, एक बात मानने की, तो 2 बात है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और या फिर अनुभव होगा। सपोज करो 10 के आलू लाए, 8 के बिक गए, तो अनुभव हुआ ना कि घाटे में नहीं बेचना, 2 रुपये लॉस हो गया। तो टेंशन नहीं लेना, मानसिक तनाव लेना नहीं, और कम से कम स्वस्थ रहना, चिंता मुक्त रहना। पैसा तो लाइफ का एक पार्ट्स है, घूम चलता रहता है, आज आके कल नीचे कल ऊपर, नुकसान लाभ हानि सब चलता रहता है। लेकिन जो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फैमिली, आपका परिवार। ईश्वर की भक्ति करो, आराधना करो, जो भी हो सकता है। अपने लिए पढ़ो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ो। फ्यूचर में अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल ये ध्यान रखो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। थैंक यू।